हाय गाइस, रिवोलो में आपका स्वागत है। गाड़ी के स्पीडोमीटर या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में स्पीड देखनी तो सबको आती है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर स्पीड के अलावा और कौन सा टेक्निकल डेटा अवेलेबल है। लेट्स बिगिन। एंड राइट नाउ आई एम इनसाइड द कार एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखने के लिए आपको मेरी जगह पे आना पड़ेगा। एंड ये है आपकी गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड यू कैन सी यहाँ पर आपको दो बड़े डायल्स मिल जाते हैं। सेंटर में एक स्क्रीन है, लेकिन कोई खास आपको ज़्यादा आइकन दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आइकन्स को देखने के लिए एक बार मैं गाड़ी को दोबारा से ऑफ करता हूँ। अभी मैंने गाड़ी को बंद कर दिया है एंड यू कैन सी स्क्रीन में कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है। अभी थोड़ी देर में स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। अब मैं करूँगा गाड़ी को ऑन। तो जब मैं पहली बार ऑन करता हूँ तो मोस्ट गाड़ियों के अंदर आपको ये ACC दिखाई दे जाएगा लिखा हुआ, जिसका मतलब होता है एक्सेसरीज आर ऑन। दोबारा अगर मैं इसको दबाऊंगा तो यू कैन सी ऑल द आइकन्स एंड ये जो आइकन्स है ये थोड़ी देर के अंदर गायब हो जाते हैं जैसे ही मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, लाइक दिस। तो अब आपके पास सिर्फ ये दो आइकन्स रह गए हैं, लेकिन मैं अगर आपको सारे आइकन दोबारा से दिखाना चाहूँ तो दिस इज़ द मीटर ऑफ द कार। अभी ये जो आप लाइट्स में डिफरेंट कलर्स देख रहे हो ना, इसका कोई खास पैटर्न नहीं होता है। कुछ ब्रांड्स को इस गाड़ी के अंदर ये जो रेड पार्ट्स आपको दिख रहे हैं वो काम के लगते हैं, बाकी किसी ब्रांड को दूसरे पार्ट्स काम के लगते होंगे तो वो उनका कलर रेड कर देंगे। तो देयर इज नो सच पैटर्न यू कैन फॉलो। तो सबसे पहले हम पूरे लेआउट की बात कर लेते हैं। ऑन द लेफ्ट साइड आपको ये जो रिंग दिख रहा है दिस इज कॉल्ड RPM मीटर और टैकोमीटर। ऑन द राइट साइड जो आपको रिंग दिख रहा है दैट इज द स्पीडोमीटर। RPM मीटर में आप इंजन की स्पीड देखते हो, यानी इंजन के जो पिस्टन वगैरह है वो किस RPM के ऊपर काम कर रहे हैं। एंड स्पीडोमीटर में आप गाड़ी की स्पीड देखते हो, यानी गाड़ी किस गति से आगे की तरफ बढ़ रही है। तो एज ऑफ नाउ दोनों चीज़ें जीरो है बिकॉज अभी गाड़ी बंद है। जैसी गाड़ी चलती है सारे आइकन्स बंद हो जाते हैं। डेट्स वाई अभी आपको RPM की कोई स्पीड नहीं दिख रही है। सेंटर में आपको जो स्क्रीन दिख रही है इसको कहा जाता है MID यानी मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। यहाँ पे आप डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल गाड़ी में कितना पेट्रोल बचा हुआ है, गाड़ी की माइलेज कितनी आ रही है, गाड़ी का डिस्टेंस कितना अब तक कवर किया है गाड़ी ने। ऐसी डिफरेंट छोटी मोटी टेक्निकल चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा ये जो दो बड़े मीटर्स हैं इनके नीचे आपको दोनों तरफ दो छोटे गेजेस दिख रहे होंगे। तो जिस भी गेज के ऊपर CH लिखा है और सेंटर में ये आइकन बन रखा है इट इज़ फॉर टेम्परेचर। ये आपके इंजन का टेम्परेचर बताने के लिए है। अगर आपका इंजन कूल है, बहुत ज़्यादा कूल है तो भी गाड़ी को ना चलाए, और बहुत ज़्यादा हॉट है तब तो गाड़ी को बिल्कुल ही ना चलाए। गाड़ी का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जो आपको अपनी मैनुअल देख के पता चल जाएगा। ऑन द राइट साइड जो गेज मुझे दिख रहा है दैट इज़ फॉर फ्यूल। इस समय यू कैन सी नीडल E के पास है, यानी गाड़ी में फ्यूल काफ़ी कम बचा है तो मुझे गाड़ी को रिफिल करवा लेना चाहिए। अगर आप इसके पीछे जो पंप का आइकन देख पा रहे हो इसमें एक छोटा सा एरो बना हुआ है। ये एरो बताता है आपको कि जो फ्यूल लेड है गाड़ी की वो किस तरफ है। जैसे यहाँ पर आपको एरो लेफ्ट साइड में इंडिकेट कर रहा है तो इस गाड़ी की जो फ्यूल कैप है वो लेफ्ट साइड पर है। अगर ये एरो राइट साइड की तरफ होता तो फ्यूल लेड राइट में होती। अब बात कर लेते हैं सबसे टॉप पे। तो आपको दिख रहा होगा एक एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका मतलब है कि कोई ना कोई और लाइट इंपॉर्टेंट वाली जल रही है और आप उसको चेक करा ले। देन ये जो ग्रीन आइकन आप देख रहे हो दैट इज फॉर ऑटो स्टार्ट स्टॉप फंक्शन, यानी जिन गाड़ी में माइल्ड हाइब्रिड होता है और वो किसी स्टॉप के ऊपर जाके गाड़ी को अपने आप बंद कर देती है टेम्परेरी और अपने आप चला लेती है, जब वो फंक्शन काम कर रहा होगा तो आपकी ये ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी। उसके साथ में लिखा हुआ है A ऑफ। अगर आप मैनुअली ऑटो स्टार्ट स्टॉप को ऑफ कर देते हैं तो ये लाइट ऑन हो जाती है। देन इसके राइट साइड पे आपको एक आइकन दिख रहा होगा स्टीयरिंग एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका मतलब है आपके स्टीयरिंग पंप में ऑयल कम है एंड आपको उसको सर्विस करा लेना चाहिए। ऑन द लेफ्ट साइड आपको दिख रही है ये की एंड ये बैटरी। क्योंकि इस गाड़ी के अंदर कीलेस एंट्री है इसलिए आपको यहाँ पर ये की का आइकन मिलता है। अगर मैं चाबी को बाहर निकाल के ले जाऊंगा चलती गाड़ी में से तो ये की का आइकन ग्लो कर जाएगा, यानी की नॉट डिटेक्टेड। बैटरी इज फॉर स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम, यानी कभी भी गाड़ी जब चार्ज हो रही है तो ये आइकन ग्लो कर जाएगा। इसके बाद डायल्स के अंदर बात करते हैं। तो RPM मीटर के अंदर आपको ये दो आइकन दिख रहे हैं। जो ऊपर का रेड आइकन है दैट इज फॉर हैंड ब्रेक। जो नीचे का ABS का आइकन है दैट इज फॉर ABS मॉड्यूल। अगर गाड़ी के ABS में किसी तरह की दिक्कत होगी तो इस मॉड्यूल के अंदर लाइट जल जाएगी। ABS मॉड्यूल की दिक्कत से आपकी सेफ्टी पर भी असर पड़ सकता है। इसके अलावा लेफ्ट साइड के ऊपर आपको ये बैटरी का आइकन दिख रहा है। इट मीन्स आपकी गाड़ी की बैटरी चार्ज नहीं हो रही है या ओवर डिस्चार्ज हो रही है या किसी तरह की फंक्शन में उसकी दिक्कत है। देन उसके नीचे जो आइकन है दैट इज फॉर इंजन और सर्विस, यानी ये आपका एक सर्विस रिमाइंडर हो सकता है कि आप गाड़ी को टाइम पर सर्विस करवा लें। सबसे नीचे जो आपको ये आइकन दिख रहा है चिराग जैसा, दिस इज फॉर ऑयल प्रेशर, यानी आपके इंजन के अंदर जो ऑयल है वो कम है या वो ठीक प्रेशर पे काम नहीं कर रहा है, आपके इंजन में ऑयल ठीक तरह सर्कुलेट नहीं हो पा रहा फॉर वट एवर रीजन। देन अगर मैं स्पीडोमीटर के आइकन्स की बात करूं तो जो लेफ्ट साइड पर आइकन मुझे दिख रहा है इट इज़ फॉर एयर बैग। अगर ये आइकन ग्लो नहीं कर रहा है तो इट इज़ गुड। अगर ये आइकन ग्लो कर रहा है इसका मतलब है एयर बैग के अंदर किसी तरह का फॉल्ट है, तो गाड़ी में जितने भी एयर बैग्स है उसको एक बार प्रॉपर्ली चेक करवाए। देन जो दूसरा लाल आइकन आपको दिख रहा है इट इज़ फॉर सीट बेल्ट। गाड़ी की सीट बेल्ट हमेशा लगा के चले। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो आपकी गाड़ी इनिशियली आपको बीप देती रहेगी, अदरवाइज ये आइकन आपका चलता ही रहेगा। सबसे राइट साइड पर जो दो आइकन आपको दिख रहे हैं डाटा रिलेटेड टू ट्रैक्शन। ऊपर वाला आइकन तब ग्लो करेगा जब गाड़ी का टायर स्लिप होगा और गाड़ी उसको करेक्ट करने की कोशिश करेगी।
नीचे का आइकन यानी ट्रैक्शन ऑफ तब ग्लो करेगा जब आप मैनुअली ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ कर देंगे। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। आज हमने सीखे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के इंपॉर्टेंट आइकन्स एंड गेजेस। मुलाकात करेंगे रिवोलो के किसी अगले इन्फॉर्मेशनल वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।